हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए इंट्रोडक्टरी टू एनिमल हस्बेंड्री का टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, इसलिए एक वीडियो आप लोगों को कल मिलेगा जो कि मैराथन क्लास रहेगा। ये दोस्तों, इसका PDF आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से मैसेज करके आप इसका PDF ले सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूध परिरक्षक है, तो दोस्तों दूध परिरक्षक क्या है? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड दोस्तों दूध परिरक्षक है। अगला प्रश्न, खीस में केसिन की मात्रा होती है। खीस में केसिन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है दोस्तों? 4.2%। खीस में केसिन की मात्रा 4.2% होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भैंस की किस नस्ल के दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो भैंस की किस नस्ल में दूध की वसा मात्रा सबसे अधिक होती है दोस्तों? भदावरी। भदावरी भैंस के दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न, दूध के पीलेपन के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों दूध के पीलेपन के लिए क्या उत्तरदायी? कैरोटीन व केसिन दोनों ही। कैरोटीन व केसिन दोनों ही। दोस्तों क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है, तो गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 1.032। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न, पशुओं में गला घोटू बीमारी फैलती है, किसके कारण फैलती है दोस्तों? बैक्टीरिया के कारण। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। पशुओं में गला घोटू बीमारी बैक्टीरिया के कारण फैलती है। अगला प्रश्न, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? इज्जतनगर। इज्जतनगर में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न, दुग्ध ज्वर बीमारी है, तो दोस्तों दुग्ध ज्वर में इसकी मुर्गी की नहीं है, ऊँट की भी नहीं है दोस्तों, भैंस की होती है और गाय की होती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। साधारणतया गाय का गर्भकाल होता है, तो 285 दिन का होता है दोस्तों गाय का गर्भकाल। अगला प्रश्न, पशुओं में थनैला रोग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया, बैक्टीरिया। दोस्तों यही राइट आंसर हो जाएगा, बैक्टीरिया कारण थनैला रोग होता है दोस्तों पशुओं में। अगले प्रश्न में चलते हैं। गाय के दूध में पानी का प्रतिशत होता है, तो गाय के दूध में पानी का कितना प्रतिशत होता है दोस्तों? 87.26%। 87.26% दोस्तों गाय के दूध में पानी का प्रतिशत होता है। अगला प्रश्न, दूध के पाश्चुरीकरण का उपयुक्त तापमान है, तो दोस्तों 143 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न, कार्य करने वाले पशुओं की बंध्याकरण की आयु उपयुक्त होती है, तो दोस्तों जो कार्य करने वाले पशुओं होते हैं उनके बंध्याकरण की आयु उपयुक्त होती है। कब होती है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए सही जगह 1.5 से 2 वर्ष तक दोस्तों, 1.5 से 2 वर्ष में कार्य करने वाले पशु बंध्याकरण की आयु उपयुक्त होती है। कब दोस्तों? 1.5 से 2 वर्ष। अगले प्रश्न में चलते हैं। गाय की प्रमुख नस्ल है दोस्तों, हरियाणी भी है, मेवाती भी है, साहिवाल भी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही जगह उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अधिक दूध देने वाली भैंस की प्रमुख नस्ल है, तो मुर्रा। मुर्रा दोस्तों अधिक दूध देने वाली भैंस की प्रमुख नस्ल है। अगले प्रश्न चलते हैं। पशुओं में बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाला रोग है, तो दोस्तों पशुओं में बैक्टीरिया का फैलने वाला रोग कौन सा है दोस्तों? अभी मैंने इसको पीछे कराया है। ऑप्शन नंबर दिया गला घोटू, दोस्तों ए भी होता है। ऑप्शन नंबर बी दिया निमोनिया, दोस्तों ये भी होता है बैक्टीरिया कारण। ऑप्शन नंबर सी दिया थनैला, दोस्तों ये भी होता है। दोस्तों ये तीनों होते हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पशुओं के चयन की विधि है, फिनोटाइपिक चयन, पारिवारिक चयन, संतति के आधार पर चयन, उपयुक्त सभी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों पशुओं का चयन सभी के तरीके से किया जाता है, फिनोटाइपिक चयन से भी, पारिवारिक चयन, संतति के आधार पर चयन दोस्तों। अगला प्रश्न चलते हैं। पशु का वह भोज जो उसके जीवन निर्वाह उत्पादन तथा अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है क्या कहलाता है? संतुलित भोजन। पशु का वह भोजन जो उसके जीवन निर्वाह उत्पादन तथा अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है क्या कहलाता है दोस्तों? संतुलित भोजन। अगला प्रश्न, ICAR राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों, करनाल में स्थित है। करनाल में स्थित है दोस्तों, नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट NDRI दोस्तों करनाल में स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दुग्ध एंजाइम है, तो दोस्तों लाइपेज भी है, एमाइलेज भी है, लैक्सेज भी है, उपयुक्त सभी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा।
दोस्तों ये सभी दिव्यांग हैं। अगला प्रश्न, केंद्रीय बकरी शोध संस्थान है। तो दोस्तों सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च गोट। दोस्तों ये कहाँ है? मखदूम दोस्तों, मखदूम में है। अगला प्रश्न, पशु आहार जिसमें 18% से अधिक कच्चा रेशा पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों पशु आहार जिसमें 18% से अधिक कच्चा रेशा पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, चारा कहते हैं उसे। अगले प्रश्न में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य मानक संपूर्ण पाचक तत्व, पाचन, क्रूड, प्रोटीन, प्राप्य ऊर्जा, कैल्शियम, फास्फोरस तथा कैरोटीन पर आधारित है? दोस्तों मोरिसन का मानक। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों। आप लोग PDF इसका ले लीजिएगा। दूध में स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस द्वारा कितना लैक्टिक अम्ल पैदा किया जाता है? तो 0.6%। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दूध क्रय करने का ढंग सबसे अच्छा है? दोस्तों दूध का क्रय करने का सबसे अच्छा ढंग क्या है? आयतन के अनुसार, भारत के अनुसार, दुग्ध वसा के अनुसार, दुग्ध वसा एवं वसा रहित ठोस मात्रा के अनुसार। तो दोस्तों दुग्ध वसा एवं इसका राइट आंसर डी से हो जाएगा, दुग्ध वसा एवं वसा रहित ठोस की मात्रा के अनुसार। चलते हैं अगले प्रश्न पे, एक होलिस्टीन फ्रीजियन संकर नस्ल की गाय प्रतिदिन 15 लीटर दूध दे रही है। 15% DCP वाले उत्पादन आहार की उसमें कितनी आवश्यकता होगी? तो 5 किग्रा दोस्तों, 5 kg। अगले प्रश्न में चलते हैं, स्ट्रिप का परीक्षण किस बीमारी में किया जाता है? दोस्तों थनैला रोग में। स्ट्रिप का परीक्षण किस बीमारी किया जाता है? थनैला रोग में। अगला प्रश्न, मक्खन में सुगंध के लिए उत्तरदायी पदार्थ है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर दिया है डाई एसिटिल, ऑप्शन नंबर बी दिया है साइट्रेट, ऑप्शन नंबर सी दिया है साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी दिया है लैक्टिक अम्ल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर ए डाई एसिटिल। मक्खन में सुगंध के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? डाई एसिटिल। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रशीतन इकाई में दूध को किस तापमान पर ठंडा एवं भंडारित किया जाता है? दोस्तों 4 से 5 डिग्री सेल्सियस पर। अगले प्रश्न पे चलते हैं, दूध के माध्यम से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी है। तो दोस्तों टाइफाइड ज्वर। टाइफाइड ज्वर दोस्तों मनुष्यों में दूध के माध्यम से फैलता है। अगला प्रश्न, बछड़ों में खुरहारा किया जाता है। ग्रूमिंग दोस्तों बछड़ों में किस लिए किया जाता है? चारे के तिनकों को अलग करने के लिए, किलनियों को अलग करने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, स्वच्छ रखने के लिए। बछड़ों में ग्रूमिंग स्वच्छ रखने के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, दुहाई बाड़े के फर्श की सफाई के लिए क्लोरीन के घोल का प्रयोग करना चाहिए। तो 200 ppm दोस्तों, 200 ppm दोस्तों। अगला प्रश्न, दुहाई से पूर्व आयरन को पोंछने के लिए हाइपोक्लोराइट पाउडर के घोल का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों 500 ppm। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 500 ppm दोस्तों। अगला प्रश्न, डेयरी पशुओं का उत्पादक जीवन होता है। तो डेयरी पशुओं का उत्पादक जीवन कितना होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर दिया 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी दिया 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी दिया 14 वर्ष, और ऑप्शन नंबर डी दिया है 15 वर्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी से हो जाएगा 12 वर्ष दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं, संकर नस्ल की बछिया का प्रथम ब्यात की आयु समानता होती है। तो 32 माह दोस्तों। अगला प्रश्न, आनुवांशिकी वरण का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। तो दोस्तों दुधारू गाय के चयन में। दोस्तों जीनोटाइपिक सिलेक्शन का प्रयोग कब किया जाता है? तो दुधारू गाय के चयन में किया जाता है। अगला प्रश्न, गाय के गर्भाशय ग्रीवा की लंबाई होती है। तो दोस्तों गाय के गर्भाशय ग्रीवा की लंबाई कितनी होती है? दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पे, विश्व में महीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल है दोस्तों लिंकन भेड़ की नस्ल दोस्तों विश्व में महीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, भैंस की किस नस्ल में हंसिया के आकार के एवं चपटे सींग पाए जाते हैं? दोस्तों जाफराबादी भैंस के। दोस्तों जो जाफराबादी भैंस होता है उसके सींग हंसिया के आकार के एवं चपटे सींग पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, साढ़ के वीर्य का औसत pH कितना होना चाहिए? तो दोस्तों 6.8। साढ़ के वीर्य का औसत pH कितना होना चाहिए? 6.8। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है?
दोस्तों दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। अगला प्रश्न, वैक्सीन में क्या विद्यमान होता है? तो एंटीबॉडी, एलुटिनिन, एंटीजन, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसका उत्तर आप लोगों में बताइएगा। अगला प्रश्न, खच्चर किसका क्रॉस है? तो घोड़ी और गधा का क्रॉस है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा खच्चर किसका क्रॉस है दोस्तों? घोड़ी और गधा का। अगला प्रश्न भी चलते हैं। कैल्शियम की अधिकतम मात्रा प्रतिशत में पाई जाती, किस में पाई जाती है? दोस्तों इसमें ऑप्शन में दूध दिया है, मक्खन, सेब, पनीर। इनमें से कैल्शियम की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है दोस्तों? पनीर में। अगला प्रश्न, भारत में अंतिम पशु गणना कब हुई थी? सन 1993 ईस्वी में दोस्तों। और दोस्तों यह 15वीं पशु गणना थी दोस्तों। अगला प्रश्न चलते हैं। गौ दोहन के लिए उपयुक्त विधि है दोस्तों मुट्ठी विधि। दोस्तों इसका पूर्णहस्त विधि रहेगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, पूर्णहस्त विधि रहेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंडपीत में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो वसा पाया जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न में चलते हैं। घोड़े के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 205। घोड़े के शरीर में 205 हड्डियाँ होती हैं। अगला प्रश्न, गाय के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 180 हड्डियाँ होती हैं गाय के शरीर में। और भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में लगता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सोनपुर बिहार। दोस्तों ये थी कुल आपके इंट्रोडक्टरी टू एनिमल हस्बेंड्री के 59 प्रश्न जिसको मैंने हल करा दिए हैं, जिसमें से कुछ प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। दोस्तों इस चैनल पर बीएससी एग्रीकल्चर के प्रथम सेमेस्टर के सभी विषय की तैयारी कराई जाती है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।